जय श्री नीम कनौली बाबा। जय श्री सिद्धि माँ। बाबा माँ करें आप लोगों के जीवन में खूब आशीर्वाद की वर्षा हो। आपको साफ साफ दिखने लगे कि आपके जीवन के हित में क्या है, और जो आपके जीवन के हित में होगा वही आपके परिवार के हित में होगा और वही समाज के हित में होगा। तो हम बात कर रहे थे माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में इनवाइट करने की। तो हमने जहाँ से खोया था ना, वहीं से उसको पाने की शुरुआत करेंगे। हमने अपने ईश्वर को कहाँ से खोया था? वहाँ से जब हम ईश्वर से अलग हुए अपनी चित्त में। अब अलग होते कैसे हैं हम? देखिए, हर बच्चा जब पैदा होता है तो शुद्ध आत्मा लेके पैदा होता है। हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे। हम ईश्वर से जुड़े हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम होश संभालते हैं तो हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है उसके इम्प्रेशंस हमारे दिमाग में बनने लगते हैं। हम बहुत जब बच्चे होते हैं, शुरुआती उम्र में हम कुछ कर नहीं पाते। अब जब हम कुछ कर नहीं पाते तो क्या होगा? माइंड हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा जो उसके चारों तरफ घट रही है। और अक्सर हमारा जन्म होता है ऐसे परिवारों में, ऐसे समाज में, ऐसे सदस्यों के बीच जहाँ पे कि सब लोग डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि माया में है, ईश्वर से दूर है, ईश्वर की सिर्फ पूजा करते हैं, ईश्वर को अपने हृदय में इनवाइट करना भूल चुके हैं। तो डरे हुए लोग किस तरह के फैसले लेंगे जिंदगी में? डर हमेशा भीड़ के साथ हो जाता है। जो सब कर रहे हैं वो करने लगता है, उससे सुरक्षा का अनुभव होता है ना। लगता है कि अगर कुछ भी बुरा होगा तो सभी के साथ होगा ना। तो लेकिन ये क्या सही तरीका है सोचने का कि चलो सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे? तो भेड़ चाल हो गई ना। तो थोड़ा सा हिम्मत करके हमको वो रास्ता देखना होगा जो हमारे लिए सही है। हो सकता है हम उस रास्ते पे चले तो एक दिन दूसरे लोगों को लगे कि अरे ये रास्ता था, अच्छा रास्ता था, हम भी करते हैं इसको फॉलो। लेकिन अभी प्राइमरीली हम जो ये शुरुआत करेंगे वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी यात्रा पे निकलने को आए हैं। तो सबसे पहले हम एक सुरक्षित यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुरक्षा कहाँ है? ज़रा सोचिए। आप लोग को सबको जीवन का अनुभव होगा, मुझे भी हुआ। ज़रा सोचिए आपको कहाँ सुरक्षा मिली? क्या किसी जॉब में मिली, या किसी रिश्ते में मिली, या पैसे में मिली, या सुविधाओं में मिली? जिन जिन चीज़ों के लिए हम भटक रहे हैं उसमें मेन है सुरक्षा, क्योंकि हम डरे हुए हैं। और वो सुरक्षा आप खुद सोचिएगा, जहाँ जहाँ आप सुरक्षा की खोज में गए क्या आपको मिली? एक्चुअली वहाँ ज़्यादा असुरक्षा मिलती है, क्योंकि हमें ये एक और नया भय जन्म ले लेता है कि अरे हम जिसमें सुरक्षा ढूंढ रहे हैं वो अगर नहीं रहा तो क्या होगा? वो जॉब नहीं रहा तो क्या होगा? वो रिश्ता नहीं रहा तो क्या होगा? हो गई ना गड़बड़। तो जहाँ सुरक्षा ही नहीं है वहाँ तो भय ही भय रहेगा, और जहाँ भय रहेगा वहाँ ईश्वर आ सकता है क्या? ऐसी आत्मा जो भयग्रस्त हो, क्या ईश्वर को इनवाइट कर पाएगी? वो तो माया में ही फंसेगी, क्योंकि भय है ही माया, और क्या है? तो अब कौन सी चीज़ है ज़रा सोचिए जो हमें कभी अबंडन नहीं करती, और जहाँ हमेशा सुरक्षा है, जो हमें हमेशा प्यार करती है? वो कौन सी चीज़ है? इतने बड़े बड़े अस्पतालों में भी जब कोई पेशेंट बहुत ही बीमार हो जाता है, तो और जब हालत ख़राब हो जाती है, जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं ऊपर, तो वहाँ एक भगवान की मूर्ति होती है या मंदिर में या मंदिर के आसपास, तो परिजन वहीं जाके बैठते हैं। डॉक्टर भी क्या कहता है? भगवान से प्रार्थना करिए। समर्थ तो भगवान ही है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा ढूंढें ईश्वर के अंदर? जो कि सच बात है। ईश्वर ही सुरक्षा है। ईश्वर के अंदर भी क्या ढूंढना? ईश्वर ही सुरक्षा है। ईश्वर के अतिरिक्त कहीं सुरक्षा नहीं है। ईश्वर हमें कभी अबंडन नहीं करेगा। अबंडन, और हम कहते हैं उस रिश्ते ने हमें छोड़ दिया, कोई मर गया तो हम अकेले छूट गए, कोई जॉब बॉस ने हमें निकाल दिया। अरे भाई, उन्होंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था तुमसे कि हमेशा तुम्हें साथ रखेंगे। वो कैसे कर सकते हैं प्रॉमिस? उनके हाथ में थोड़े ही है, कुछ नहीं है उनके हाथ में। आपने उन्हें चुना सुरक्षा के लिए, ये आपकी गलती है। हमें चुनना चाहिए सुरक्षा के लिए उसको जो सुरक्षा दे सकता है, और जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, जो कभी हमें जज भी नहीं करेगा, हमें हमेशा अपनाता है और प्रेम करता है, और सर्वसमर्थ है, सब देने में सक्षम है। गलती हमारी वहाँ की, हमने सुरक्षा ढूंढी उन जगहों पे जहाँ सुरक्षा होने का भ्रम है, सुरक्षा है ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुरक्षित महसूस करने में, अभय महसूस करने में। और उसकी शुरुआत
ही सबसे पहले आपको भय देगी। देखिए, मैं आपको वो सब बता रही हूँ जो मेरे साथ घटा है। सबसे पहले नए स्थान पे अब सुरक्षा ढूँढने जा रहे हैं ना, अब ईश्वर के चरणों में जा रहे हैं ना, तो भय लगेगा, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ़ मंदिर में पूजा करने को बना है, वो है कहाँ असल में? शक होता है भी या नहीं? तो देखिए, यहाँ से विश्वास की या फ़ेथ जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। मैं बिलीफ की बात नहीं कर रही हूँ, फ़ेथ की बात कर रही हूँ। बिलीफ तो आज है कल नहीं है, ऐसे हम बदलते रहते हैं दल। फ़ेथ वो होता है जो बिल्कुल अडिग होता है। तो हमको शुरुआत करनी है फ़ेथ की, और हमें शुरुआत नहीं करनी, बीज हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमारी उपजाऊ भूमि है हृदय की, लेकिन हमने कभी जल नहीं डाला उसके अंदर, फूटेगा कैसे? तो हमें उसमें भक्ति का जल डालने से शुरुआत करनी है, हमें फेथ की शुरुआत करनी है, और वो भी उसी तरह हो सकता है जैसे बाकी सब चीज़ें ईश्वर प्रदान करता है। मतलब शुरुआत करिए ईश्वर के चरणों में विनय करके, हे ईश्वर, मैं आपको अपने जीवन में साक्षात इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं संभलता, मैं कुछ भी करता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती। आप उस फेथ का जन्म मेरे अंदर करिए कि मैं अडिग होके आपको हमेशा के लिए अपना सकूं, भूलूँ ना बीच बीच में कि अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है, मीडियोकर चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ज़रा ऐसे चैलेंज आया तो सबसे पहले तो हमारी ईगो ही हर चैलेंज को हैंडल करने भागती है। तब हमें हृदय में ध्यान क्या आता है कि ईश्वर कहीं है, या कभी किसी को कुछ देना है या कुछ लेना है, या कुछ छोटे छोटे डिसीशंस हैं, आज मुझे ये करना है। इवन छोटा आपको कोई कपड़े भी पहनने हैं ना, आपके जीवन में जब ईश्वर आ जाएगा, सुबह नहाने जाएंगे ना, कपड़े निकालेंगे वार्डरोब से, तो आपको सबसे पहले ध्यान में आएगा, भगवान क्या कपड़े पहनूं, भगवान क्या खाऊं, ऐसे इस तरह भगवान चलो। तो ये जो स्थिति होगी, इससे क्या होता है कि हमारे साथ ईश्वर खड़े हो जाते हैं आके, है ना। और फिर तो ये धीरे 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 ऐसी यात्रा है कि एक दिन ईश्वर हमारे अंदर ही, बिल्कुल हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर हर समय हर काम हम बस जरिया बन के करते हैं। अब ये जो बातें हुई, ये ज़रा गौर करने की हैं जो मैंने अभी आपसे की, ऑफ ट्रैक नहीं है। मैं भूली नहीं हूँ कि हम लक्ष्मी जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं इसको। देखिए, ये जो चैनल पे अलग अलग वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं लक्ष्मी जी वाले, ये सब बाबा मुझे जब जो वक्त प्रेरणा देते हैं तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और जैसे ही वो प्रेरणा ले लेते हैं मैं उन्हें बंद कर देती हूँ। कई बार ऐसा लगता है अब्रप्टली जैसे बंद हो रहा है, लेकिन बाबा के अनुसार ये इतना ही आज बोलने योग्य था, और जो लोग सुन रहे हैं उनको शायद वो होमवर्क दे रहे हों। तो आज से हम इस होमवर्क की शुरुआत करते हैं कि हम अपने जीवन में हर चीज़ ईश्वर को साथ लेके करेंगे। अगर आप किसी को दान भी देने जा रहे हैं ना, जैसे पर्स खोल रहे हैं, मान लो चौराहे पे कभी कोई ट्रैफिक पे या कुछ मिल जाते हैं मांगने वाले या कहीं भी, तो आप जब पर्स खोलते हैं तो इस बार आप 1 सेकंड रुक के ईश्वर से पूछेंगे, ईश्वर मैं कितना पैसा दूँ? हो सकता है आप 100 रुपये देना चाहते हो, ईश्वर कहें 10 देना है। हो सकता है इसका उल्टा, लेकिन सारा धन ईश्वर का ही है ना, उसी ने तो आपको दिया है। तो जिसकी पूंजी है, ज़रा पूछ के करते हैं ना काम, सब कुछ तो उसी का है। ऐसे छोटे छोटे कदम हम ईश्वर के साथ प्रेम में बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, शुरू करिए आज से ये करना, या ध्यान रखना शुरू करिए कि हमें सब कुछ ईश्वर से पूछ के करना है, जैसे बड़े बुजुर्गों से पूछ के करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं गए थोड़े हैं, किसी के अगर इस लोक में नहीं भी हैं, उसे लगता है वो चले गए हैं, वो गए थोड़े ही हैं, साथी हैं ईश्वर रूप में। ईश्वर ही तो माता पिता हैं हमारे। हर काम ज़रा पूछ के करिए, फिर देखिए क्या होता है। हम कहते हैं ना, आजकल बच्चे माँ बाप से पूछ के कुछ नहीं करते, है ना, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हम कौन सा ईश्वर से पूछ के सब कर रहे हैं? माता पिता भी तो नहीं कर रहे ईश्वर से पूछ के। ज़रा सोचिए, गलती तो हमसे हुई है तो हम ही उसका सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे तो बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी करेंगे, उनको भी एटर्नल माता पिता मिलेंगे, वो सही राय देने वाले माता पिता होंगे, हमारी तरह भय से ग्रसित थोड़े होंगे, है ना। जय श्री राम। फिर आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में।